टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो थी, ये सारी बातें मैं सुनती आई हूँ। और ये जो कह रहे हैं कि मैंने साहिल को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे बाकी कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने से। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। क्यों पुश किया है? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी ने अगर मेरे साथ ब्लॉग्स किए, समी ने ब्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए। समी मुझे कहते थे तुम फ्लॉप लड़की हो, तुम फ्लॉप हो जिससे मैंने शादी कर ली है, फलां को देखो अपने शौहर को गाड़ी गिफ्ट किया, फलां को देखो अपने शौहर को ये गिफ्ट किया, तुमने मुझे क्या दिया? ये ताने सुनती थी मैं मेंटली सिक हो चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स इतने बुरे आते थे कि समी मुझे अपने भाई को कहता था, समी सॉरी मैं बोलते हुए घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब ये चीजें हुई है ना, तो जब बंदा बता रहा होता है ना, तो वो दोबारा उसमें वो चीजें उसको याद आती हैं। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था इसकी वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे, ये पागल है, इसको वायरल करेंगे। इन्होंने मुझे टॉर्चर कर दिया था, मैं पागल हो गई थी। मैं 3 साल रही हूँ, 3 साल में ये लोग अच्छे भी नहीं है, समी शुरू में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत, लेकिन शुरू में 2-3 महीने बस। इसके बाद समी ने मुझे इतना जलील किया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी जलील नहीं हुई। समी ने मुझे कहा, समी कह रहे हैं कि उसने कहा अपने पेरेंट्स से अलग हो। मैं इनके पेरेंट्स की कोई बात नहीं करूंगी, मैं उस घर में रह के आई हूँ, उस माँ के हाथ का मैं खाना खा के आई हूँ, उन्होंने मुझे बना के दिया खाना, मैंने खाया है। ये कह रहे हैं सैल को किचन में नहीं जाने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते, मैं उनके पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। लेकिन जो कह रहे हैं कि सहन का घर अलग घर लेके दो, मैं आपको बताती हूँ मैंने कहा अलग घर लेके दो, झूठ नहीं बोल रहे हो, सच कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह की कसम खाई हुई है, मैंने पंचतन पाक को अपना गवाह बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया हुआ, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं सारी बातें सच्ची करूंगी। मैंने अल्लाह को जान देनी, मेरी छोटी बच्ची है, मैंने कब्र में भी जाना है, मैं सच बताऊंगी। ये अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियां देते थे, मेरे पास को घसीटते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे, जो कि नामुनासिब लगती थी मुझे। मेरे पेरेंट्स को गालियां देते थे, मेरे घर वालों को गालियां देते थे, तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते थे, तू तड़ा करके बात करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप होता था। ये जब मुझे बहुत ज्यादा उनके सामने जलील करने लगे, तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया मुझे अलग रख ले। मैं बहुत ज्यादा मुझे दूर हो गई थी, मुझे अलग रख ले, हमारी बच्ची है, मुझे आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे, तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी जात के लिए होती थी गालियां। आप मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वाले पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, आपके रिलेटिव्स को दे रही है, सब कुछ कर रही है, वो गालियां नहीं सुन सकती। इतना मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं नहीं सुन सकती थी गालियां। ठीक है, मेरी बच्ची को उठा के, जिस बच्ची के लिए आज कह रहे हैं ना, मेरी बच्ची की याद आ रही है, झूठे पे खुदा की लानत जो झूठ बोले, मेरी बच्ची को इस तरह गोद में उठाया था। और मुझे इतनी गंदी गालियां मेरी माँ का नाम लेकर दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी, इनकी आवाज इतनी ऊंची थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो, मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ, मेरी बेटी एक दफा मुझे पकड़ा दे, मेरी बेटी पकड़ा दे। मुझे कहते थे एक शर्त पे, इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्त पे जो है अलग रख लूंगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं, मुझे सिंपैथी मिले। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने, मैं बहुत अच्छे बने मैं। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा। मुझे रोना आ गया। मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं, लेकिन बातें ऐसी है कि जब मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठ के वो बातें बता सकूं। मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा डाल के बैठ जाती हूँ, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे। अलग घर में रहने का मकसद ये था, मैं इनके पेरेंट्स से दूर कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा गंदी गालियां निकालते थे, और इन्होंने मुझे इतना ज्यादा डराया हुआ था, हम तुमसे बच्ची छीन लेंगे, बच्ची मुझसे बच्ची खींच के बाहर ले जाते थे। और ये जो कह रही मैंने पुलिस बुलाई थी, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। इन्होंने क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पर माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझसे खुला ले लिया, आप खुद भी समझदार हैं, एक माँ स्टेज पर चढ़ के उस बात से खुला ले लूंगी, इतनी सी बात से मैं खुला ले लूंगी। इस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है, मैंने इनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को कि मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की, मैंने कहा सब देख रहे हैं, तो इन्होंने गाली देके कहा मेरे उसको भी मेरे इधर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा बात नहीं मैं बता सकती, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने गाली देके कहा। हमारी केक कटिंग हो गई, हम घर गए, हमने खुशी खुशी गिफ्ट ओपन किए, खुशी खुशी हमने गिफ्ट ओपन किए, हम लोग सो गए। सुबह मैं सोई हुई हूँ, ये अंदर रूम में सो रहे थे, मैं टीवी लॉन्च में सो रही थी। मैं सुबह सोई हूँ, ये सुबह उठ गए थे, मेरी एक दोस्त की होगी मदर की डेथ।